अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और पंजाब के आपराधिक घटनाओं की जानकारी रखते हैं तो आपको देवेंद्र बम्बिहा का नाम तो जरूर याद होगा, और साथ में बम्बिहा गैंग का, क्योंकि बम्बिहा गैंग वो है जो आए दिन सोशल मीडिया पर धमकियों के लिए जानी जाती है। कभी पंजाब पुलिस को धमकी तो कभी अपने विरोधी गैंग के बदमाशों यानी कि लॉरेंस और गोल्डी को धमकी तो कभी किसी को धमकी। देवेंद्र बम्बिहा गैंग की धमकी का यह सिलसिला अब बदस्तूर जारी है, और अब देवेंद्र बम्बिहा की धमकी का सिलसिला पंजाब से निकलकर हरियाणा तक पहुंच गया है, और अब हरियाणा पुलिस को, हरियाणा सरकार को बम्बिहा गैंग की तरफ से धमकी दी जा रही है। दरअसल बम्बिहा गैंग का ये कहना है कि जो गैंगस्टर बनते हैं वो अपने मन से गैंगस्टर नहीं बनते हैं, बल्कि उन्हें बनाया जाता है। और बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पर यह धमकी क्यों दी है, इस बात की समीक्षा करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर बम्बिहा गैंग अब हरियाणा सरकार को, हरियाणा की पुलिस प्रशासन को धमकी क्यों दे रहा है, अंजाम भुगतने की धमकी आखिर देवेंद्र बम्बिहा गैंग के देने के पीछे की पूरी वजह क्या है। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में देवेंद्र बम्बिहा गैंग के नए कांड के बारे में आपको मालूम चलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से गैंगस्टरों पर कार्रवाई करती है, यानी कि बुलडोजर से उसके अवैध घर को, अवैध निर्माण को तोड़ने का काम करती है, तो यूपी की सरकार के तर्ज पर अब हरियाणा की खट्टर की सरकार भी कुछ इस तरह से कर रही है। जितने भी प्रदेश के अंदर गैंगस्टर हैं उनके घर जो बने हैं, अवैध संपत्ति जो अर्जित करके घर बनाए गए हैं या फिर अवैध रूप से बनाए गए हैं, उन सब की संपत्तियों पर अब हरियाणा सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। और ये बुलडोजर जब शुरू हुआ है तब से कई सारे गैंगस्टरों के ठिकानों को नेस्तो नाबूद करने में तुला हुआ है। इसी कड़ी में हरियाणा के एक और कुख्यात गैंगस्टर, जिसका नाम बताया गया दिलेर कोटिया, जो कि हरियाणा के असंध का रहने वाला है, और उसके घर पर जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो उसकी बहन, उसके घर वाले बहुत ज़्यादा रोते बिलखते दिखे और सरकार से, प्रशासन से ये गुहार लगाते रहे। उसकी बहन चीख चीख कर घर, टूटे हुए घर के अंदर खड़ी होकर रोती रही, बिलखती रही कि हमारे घर को ना तोड़ा जाए। लेकिन प्रशासन का बुलडोजर तो चलता रहा, और ठीक वैसे ही चलता रहा जैसे यूपी के अंदर बुलडोजर गरजता है। उस बुलडोजर को दया किसी पर नहीं आती है। पीला पंजा जब चलता है तो पूरे घर को, अवैध निर्माण को नस्तो नाबूद कर देता है। हमने आपको दिखाया कि सूबे गुजर के ऊपर पहले कार्रवाई हुई, और सूबे गुजर का जो किले जैसा मकान था, पूरा किला कह सकते हैं आप उसको, उस किले को महज 5 से 6 घंटे में चकनाचूर कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया। उसके बाद और एक गैंगस्टर पे कार्रवाई हुई थी, और अब कार्रवाई हुई है असंध के रहने वाले दिलेर कोटिया पर। दिलेर कोटिया के बारे में कहा जाता है कि दिलेर कोटिया कौशल चौधरी गुरुग्राम के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में कई सारी वारदातों को अंजाम दिया करता था। लेकिन जब दिलेर कोटिया के घर को तोड़ा जा रहा था, जब उसके परिवार वाले विलख रहे थे, सोशल मीडिया पर यह खबर जमकर वायरल हुई, तो देवेंद्र बम्बिहा की गैंग ने एक बार फिर से दिलेर कोटिया का समर्थन करते हुए हरियाणा की सरकार को धमकी दी है, और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा ये बताया है। देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने लिखा है कि आखिर लोग गैंगस्टर क्यों बनते हैं? प्रशासन इस तरह की कार्रवाई करता है तो ही लोग गैंगस्टर बनते हैं, और जो ये किया जा रहा है वो बहुत गलत किया जा रहा है। लोगों के आंसुओं पर दया नहीं खा रही है सरकार, और इस तरह से हरकतें कर रही है सरकार, लोगों के घरों को तोड़ रही है। कुछ इस बातों का जिक्र किया गया है। साथ ही बम्बिहा गैंग ने यह भी लिखा है कि अब हम चुप नहीं बैठने वाले, हम देख लेंगे सरकार को। अब आप बताइए कि गैंगस्टरों का घर अगर तोड़ा जा रहा है तो क्या इसमें गलत है? अगर तोड़ा ही जा रहा है तो अब क्यों तोड़ा जा रहा है? एक सवाल सरकार के खिलाफ भी उठता है। जब गैंगस्टर के घर को आप देख रहे हैं कि गैंगस्टर की अवैध संपत्ति अर्जित करके घर बनाया गया है, तो आखिर इतने दिनों बाद तोड़ने का क्या मतलब है? ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? ये कार्रवाई पहले ही होनी चाहिए थी। तो खैर, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जब सरकार ने यूपी सरकार को देखा ऐसा करते हुए, तो शायद सरकार अब बहुत लेट से लेकिन सही समय पर जाग गई है। लेकिन जो भी हो, इन गैंगस्टरों के ऊपर जितनी कार्रवाई हो रही है उनसे गैंगस्टर खफा तो जरूर है, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर धमकियों का दौर देखने को मिल रहा है, उन धमकियों को देखकर तो इस बात का अंदेशा भी जताया जा रहा है कि जो गैंगस्टरों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इसका रिएक्शन गैंगस्टर एक न एक दिन जरूर करेंगे, और ये गैंगस्टर का रिएक्शन कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जैसा कि हमने देखा है। लेकिन उसी गैंगस्टर की कार्रवाई पर जब देवेंद्र बम्बिहा गैंग का जिक्र होता है, धमकी का, तो सोशल मीडिया पर लोग नीचे लिखते हैं कमेंट बॉक्स या फिर अपने स्टेटस में लिखते हैं कि बम्बिहा गैंग सिर्फ धमकी देता है, करता कुछ नहीं है, और लॉरेंस बिश्नोई गैंग करता है, धमकी नहीं देता। हालांकि ये कहीं ना कहीं एक उकसाने वाला बयान हो सकता है, लेकिन मैं इसमें उकसाने जैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मकसद ये है कि सरकार जब किसी गैंगस्टर का घर तोड़ रही है, प्रशासन किसी गैंगस्टर का घर तोड़ रही है, तो इसे सरकार का एक अच्छा पहल कर सकते हैं।
आप ये कह सकते हैं कि आखिर देर से ही सही लेकिन सरकार की आंखें खुली हैं और इन गैंगस्टरों पर कार्रवाई हो रही है। भले ही वो यूपी के सरकार को देखकर हरियाणा के सरकार की आंखें खुली हों, लेकिन गैंगस्टरों के ऊपर अब कार्रवाई हो रही है। गैंगस्टरों के परिवार जब आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, तो आप उस दृश्य को देखकर तो थोड़ी देर के लिए कहीं ना कहीं आप भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, गलत हो रहा है। लेकिन अगर सरकार की माने, प्रशासन की माने, तो जिस तरह से ये कहा जाता है कि अवैध संपत्ति या फिर लूटपाट करके या फिर जितने भी गलत तरीके से कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल करके इस घर को बनाया गया था, तो उसी लिए उस घर को तोड़ा गया है। अवैध ज़मीनों पर वो घर बनाए जाते हैं। तो देवेंद्र बम्बिहा गैंग कुछ ज़्यादा समर्थन कर रहा है इन गैंगस्टरों की, और जिन गैंगस्टरों के बारे में हम बता रहे हैं आपसे, आसंद के दिलेर कोटियार और उसका भाई योगेंद्र कोटियार, शायद नाम है उसका, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, और ये दोनों विदेश में बैठे हैं और विदेश में बैठकर ही पंजाब हरियाणा के अंदर इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो क्या लगता है आपको, देवेंद्र बम्बिहा गैंग जिस तरह से सरकार को, प्रशासन को धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या देवेंद्र बम्बिहा गैंग सही कर रहा है? क्या सरकार इन गैंगस्टरों के ऊपर जो कार्रवाई कर रही है, सरकार अब सही कार्रवाई कर रही है? और अगर सही कार्रवाई हो रही है तो गैंगस्टर इस तरह से क्यों कर रहे हैं? तो क्या देवेंद्र बम्बिहा गैंग की एक बात का और जवाब दीजिएगा आप। देवेंद्र बम्बिहा गैंग लिखता है कि गैंगस्टर अपने मन से कोई नहीं बनता है, गैंगस्टर उन्हें सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा परेशान करने के बाद बनाया जाता है। तो क्या इन बातों में सच्चाई है? क्या पुलिस किसी को गैंगस्टर बनाती है? क्या सरकारें किसी को गैंगस्टर बनाती हैं? अगर सरकारें किसी को गैंगस्टर बनाती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों करती हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब शायद आज नहीं बल्कि बहुत सालों से पूछा जा रहा है। खैर, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है? देवेंद्र बम्बिहा गैंग को लेकर आपका क्या कहना है, जो हर मामलों में आजकल धमकी देता देता पंजाब से अब हरियाणा तक पहुंच चुका है? तो इस खबर की समीक्षा आप कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए BDF न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए BDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।